Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो ख़ास तौर से हमारी अपनी फॉर्मुलेशन है और ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जो है इसके अंदर जो कंटेंट हैं उनके बारे में हम बता देंगे और इसको बनाने का पूरा तरीका भी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में इसको बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा ख़ास फ़ायदे हैं, स्पेशली ऐसे लोगों में कि जिनमें जिरयान की शिकायत है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। जिन लोगों को सुराते इंजाल और शीघ्र पतन का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा है ये। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं इत्रिफल मुकव्वी दिमाग और दाफ़िया जिरयान। इत्रिफल मुकव्वी दिमाग व दाफ़िया जिरयान, इसका हमने ये नाम दिया है ना। ये क्यों इस नाम दिया, इस वजह से क्योंकि ये जो है दिमाग को बहुत ही ज्यादा तकवीत पहुंचाता है। ज़ौफ़े दिमाग और ज़ौफ़े आसाब में इसका आप इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है और जिरयान को बिल्कुल ये चेक करता है, जिरयान को ये रोकता है, स्टॉप कर देता है। इस वजह से इन दो खास फायदों की वजह से, दो बेनिफिट की तरफ नजर करते हुए इस पूरी मेडिसिन का नाम जो हमने रखा है वो रखा है इत्रिफल मुकव्वी दिमाग व दाफ़िया जिरयान, है ना। इसको बनाने का तरीका बाद में हम बात करेंगे, पहले बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले फायदा जो आपकी समझ में आया कि ज़ौफ़े दिमाग, है ना, ज़ौफ़े दिमाग व आसाब, ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है कि ज़ौफ़े बाह, है ना, जो सेक्सुअल डिबिलिटीज होती हैं, जो सेक्सुअल वीकनेसेस होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं लोगों में, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, है ना, ज़ौफ़े बाह हो, इन तमाम सूरतों में इनके पीछे का जो कोज और असबाब होता है वो हमारे यहाँ कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके अगर आज़ाए रईसा जो हैं, क्या मतलब आज़ाए रईसा का, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं आपके, जैसे दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं, किडनी है, मसाने हैं, है ना। गुर्दे और किडनी एक ही होती हैं, असल में लैंग्वेजेस का फर्क होता है। इस वजह से हम आपको बताते हैं कि गुर्दे आपके समझ में, अगर गुर्दे आते हैं तो गुर्दे से आप समझ लीजिए, और अगर किडनी से आपकी समझ में आता है तो किडनी से समझ लीजिए। ऐसा हमारे कहने का मतलब ये नहीं होता कि किडनी और गुर्दे दोनों अलग अलग हैं, वो लैंग्वेजेस हम दोनों इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस लैंग्वेज के जो लोग सुन रहे हैं उन दोनों लोगों की समझ में आ जाए, ठीक है। इस वजह से बताते हैं। तो ये ये वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, आज़ाए रईसा जो है ना, ये अगर कमजोर और वीक हो जाते हैं, इनके अंदर कमजोरी आ जाती है, तो फिर बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज, सेक्सुअल वीकनेसेस आती ही आती हैं। तो ये क्या करता है, ये जो इत्रिफल हम बताने जा रहे हैं आपको, ये आपके दिमाग को तकवीयत पहुंचाता है, आपके आसाब को तकवीयत पहुंचाता है ना। तो इसकी वजह से जो आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज हो रही थी, दिमाग के कमजोर होने की वजह से, आसाब के कमजोर होने की वजह से, नर्वस वीकनेस की वजह से, नर्वाइन वीकनेसेस की वजह से, वो सारी की सारी आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। दाफ़े जिरयान है बहुत अच्छा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट देखने को तो मिलेंगे, बहुत सारी दवाएं तो मिलेंगी, लेकिन रियली सच में क्या वो वर्क करती हैं? ये जो लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से मुब्तला होते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जो इससे सफर कर रहे होते हैं, वही लोग जानते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या सुराते इंजाल या शीघ्र पतन जो है, ये एक ऐसा मर्ज है जिसका सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस में अवेलेबल होता है। इसके लिए बहुत अच्छी कही जाने वाली मेडिसिन भी बिल्कुल उनका जीरो इफेक्ट होता है बाद मर्तबा लोगों के अंदर, ठीक है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इसका जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये इसके बारे में एक वर्ड मैं कहता हूं कि ये कुदरती तौर पे इमसाक पैदा करता है। ये किस तरीके से इमसाक पैदा करता है ये बिल्कुल अल्लाह ही ताला जानते हैं कि कैसे इसके अंदर इमसाक आता है ना। लेकिन इमसाक इसके अंदर बहुत ही अच्छा देखने को पाया जाता है। इसी तरीके से ये जो है माद्दे मनविया की जो कमियां होती हैं, वाटरी सीमेन हो जाता है ना, कम पैदा होता है सीमेन, उसकी प्रोडक्शन कम होती है, या फिर स्पर्म के इश्यूज होते हैं, उन तमाम जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके खास तौर से फायदे हैं कि कहां कहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है
हरड़ का मुरब्बा शामिल किया जाता है, हरड़ का मुरब्बा जो है 1 ग्राम शामिल किया जाता है। आंवले का मुरब्बा भी इसके अंदर शामिल किया जाता है 1 ग्राम। हलेला जो है वो 250 ग्राम शामिल किया जाता है। इसी तरीके से बहमन सुर्ख और बहमन सफेद, ये दोनों आपको 180 ग्राम शामिल लेने चाहिए। और चीनी जो है एक इसका जो है दवाओं के अकॉर्डिंग पूरा वो बनाया जाता है, तो उसमें जो है 2 ग्राम चीनी आपको लेनी है। अब करना क्या है आपको, मुरब्बे लिया आपने, किसका मुरब्बा लिया है आपने, हरड़ का और आंवला का मुरब्बा लिया है। इन दोनों मुरब्बों को अच्छे से साफ करके आपको बारीक कर लेना है। ठीक है, ये एक बात हो गई अलग। इस सबसे पहला काम मुरब्बा को साफ करके बारीक करना है। उसके बाद आपने हलेला लिया है, बहमन सुर्ख लिया है, बहमन सफेद लिया है। इनको क्या करना है, इनको बारीक पाउडर बना करके अलग रख लेना है आपको। दो तरह की दवाएं हो गई, एक तो मुरब्बा जात हो गए और एक हर्बल दवाएं जो अलग से आपने ली हैं। दोनों को अलग अलग बारीक करके आपको रखना है, साफ करके अच्छे से रख लीजिए। अब चीनी का बेस आपको प्रिपेयर करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क़िवाम। क़िवाम बनाना है आपको। क़िवाम बना करके जब ये अच्छे से क़िवाम बन जाएगा तो पहले आपको मुरब्बे का जो बारीक पाउडर है वो उसमें शामिल करना है, मिलाना है। उसके बाद ये जो दवाएं हैं जिसमें हलेला है, बहमन सुर्ख है, बहमन सफेद है, इनको मिला करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस आपका ये रेडी हो गया क्या, इत्रिफल मुक़व्वी दिमाग व दाफ़े जरियान, ये आपका तैयार हो गया है। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका, डोजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डोज होती है वो 10 से 20 ग्राम होती है, डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर सीवियरिटी ऑफ योर डिजीजेस, है ना, कैसी डिजीज है आपकी, कैसी बीमारी है, सीवियरिटी कितनी है और आपकी एज कितनी है, इन सारी बातों पे इसकी जो डोज होती है वो डिपेंड करती है। लेकिन इन जनरल अगर हम डोज की बात करें तो वो 10 से 20 ग्राम इसकी डोज होती है। 10 से 20 ग्राम मीन्स 1 से 2 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम, दिन में 2 मरतबा आपको इसका इस्तेमाल करना है। खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का कोई इसका खाने पीने से लेना देना आमतौर पे नहीं होता है। लेकिन खाने से जस्ट मुत्तसिल आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, खाने से 1-2 घंटे पहले, खाने से 1-2 घंटे बाद, इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये इत्रिफल मुक़व्वी दिमाग और दाफ़े जरियान के बारे में जो हम बताना चाह रहे थे वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये जो वीडियोस हैं हमारे, ये आप लोगों के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन ये जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग भी ये नुस्खे जो हैं हमारे, आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने पेशेंट पर ट्राई कर सकते हैं और अपने पेशेंट, आपके पेशेंट जो होंगे इंशाल्लाह आपको बहुत दुआओं से नवाजेंगे। बहुत ही इफेक्टिव नुस्खे हैं ये सारी चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है जितनी आसानी से हम आपको बताते हैं। इस वजह से आप इनका जो है थोड़ा सीरियसली ले करके एक मतलब जरूर ट्राई करें, एक मतलब इनसे जरूर फायदा उठाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक मतलब जरूर इससे फायदा उठाएंगे और आप लोगों को इन वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा, आप लोग इनसे फायदा उठाते होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी ये जो है आप इनका जो फीडबैक है वो शेयर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में कि आपने प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर हुआ, आपने यूज किया तो क्या बेनिफिट आपको देखने को मिले, आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।